इधर सुन, पहले कुछ मत करेंगे, ठीक है। ज़्यादा करा चित्र उत्र पारे से कोई मतलब ना बना, ठीक। तू तीनों में चित्र पार लेगी ना, कुछ ना करना है। यहाँ पे तू देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखल है, ठीक है। यहाँ पे ना सब चीज़ बतैले कैसा प्रतिबिंब बना है। जब वस्तु ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और बराबर बनता है, ठीक है। जब वस्तु ध्रुव पर तथा एफ के बीच, ध्रुव पी मतलब ध्रुव पी, बस इतना समझना है। अगर कहीं पी लिखल है तो कुछ पढ़वे, ध्रुव पढ़वे। पी मतलब पी है तो कुछ पढ़वे, ध्रुव, ठीक है। साथ में और समझ, एफ है तो एफ मतलब फोकस, ठीक है। एफ मतलब फोकस। सी है तो सी मतलब वक्ता केंद्र, सी मतलब वक्ता केंद्र, ठीक है। और कुछ देखेला तोरा ना मिलता, ठीक है। तोरा देखेला तो पी एफ सी, तो पी मतलब समझिए कि ध्रुव बोल रहे, ठीक है। अगर कहीं एफ लिखल है तो समझिए फोकस की बात कर रहे, कहीं सी लिखल है मतलब समझ लो कोची की बात कर रहे, वक्ता केंद्र। तू लोग घर पे जाके बैठ के ये तू लोग देख रहे ना ये पूरा चीज, ये पूरा बैठ के एक साथ ऐसे ही कॉपी में लिख के नोट डाउन करना है तू लोग के, ठीक है। कॉपी कैसे रखना है, पैरेलल करके इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे ना, तब पैरेलली नोट डाउन जाके हो जीते, ठीक है। तो बुक तो सबके पास होना चाहिए था, पहले भी ऑलरेडी हम बोल चुके लिए कि बुक सबके पास होना चाहिए। अब पेज नंबर 9, ठीक है। पेज नंबर 9, अगर पेज नंबर 9 के ध्यान से देखें तो लिखल ऊपर में कुछ तालिका 1.1 अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार या साइज लिखा है ना ऊपर में, सबसे हेडर में सबसे ऊपर में। फिर लिखा है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति में वास्तविक या आभासी बनते वो लिखल है, फिर सीधा या उल्टा बनते वो लिखल है, वस्तु से बड़ा या छोटा बनते वो सब लिखल है, ठीक है। पहला केस को ध्रुव पी पर, यानी जब वस्तु ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव पर। कैसा बनता है, आभासी। आभासी के साथ जे प्रतिबिंब आभासी बना वो कैसा बना, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर। जब वस्तु ध्रुव और एफ, यानी एफ मतलब फोकस, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। कैसा बनता है, आभासी। फिर सीधा या उल्टा, सीधा। वस्तु से बड़ा या छोटा, बड़ा। फिर तीसरा नंबर केस, जब वस्तु एफ पर हो, एफ मतलब जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर, ठीक है। कैसा बनता है, वास्तविक या आभासी, वास्तविक। उल्टा या सीधा, उल्टा। वस्तु से बड़ा या छोटा, बहुत बड़ा। चौथा नंबर केस, चौथा नंबर केस कुछ लिखल है, जब वस्तु फोकस और सी, यानी जब वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो, एफ तथा सी के बीच। एफ मतलब फोकस और सी मतलब वक्ता केंद्र। जब वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, सीधा या उल्टा, तो उल्टा। वस्तु से बड़ा या छोटा, बड़ा। एकरा में क्यों याद रखिए, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। और कुछ एग्जाम में याद करके मत जी, ठीक है। थोड़ा से ई पुस्तक कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। एक पे तू की करना, तीसरा नंबर जहाँ लिखल हो जब वस्तु एफ पर, एफ मतलब फोकस पर लिखल है ना, ओकरा VVI कर ले, बाद बात कर कुछ याद मत करिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, एगो ऊपर वाला एगो सबसे नीचे वाला। फोकस पर हो तो उसका वस्तु अनंत पर, और जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। हाँ, एगो सबसे टॉप पर, एगो सबसे नीचे वाला, वो दोनों के घेर ले। सबसे टॉप से थर्ड नंबर, ठीक है, सबसे नीचे वाला, ये दोनों के ही बस लिखना है, ठीक है। घर पे जाइए ये दोनों के बैठ के लिख लिए, ठीक। 7 गो है ना, 7 लिखना है, लेकिन याद कितना करना है, तो यही 2 गो के, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम जब भी पूछो तब ये पूछ रहे हो कि जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बोल में अनंत पर। कैसा बनता है, तो बोल में वास्तविक, फिर उल्टा, फिर उसके बाद बहुत बड़ा। तो तू पहले की करना, पहले लिख के ला, फिर कैसे याद करना फिर वो हम कल बताएंगे, ठीक है। तो बैठ के तू लोग लिख सके नहीं चार्ट के, हैं कॉपी पोर्ट्रेट साइड से ऐसे कर दिए और उसके बाद लिखिए, ठीक है। वैसे में अट जीतो नहीं तो फिर अट्टे वाला तरह से बात ना हो कि तू अटा पाई नहीं करा, तो लिख पाई नहीं करा घर पे बैठ के, ठीक है। एक तो ये हो गए, और साथ ही साथ एक और है, अब तल तू हले
कौन सा दर्पण के लिए ले? अवतल दर्पण के लिए। आई जे तू यहाँ पे तीनों को देख ली, तीनों को कौन सा दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए। ये दोनों चार्ट तू कल ही लिख के ले, ठीक है? कौन वाला ना बकलोल? इधर देख पहले, वो पेज नंबर 9 में है ऊपर में या, ठीक है? वो पेज नंबर 10 में सबसे नीचे है 3 गो, तीनों लिखना है और 7 लिखना है, ठीक है? ये अवतल दर्पण वाला है जो 7 गो है, 3 गो है जो उत्तल दर्पण वाला है। लिख के लेंगे ना तू लोग, ठीक है? तो इतना काम जरूर करिए। ए बकलोल कि सोचा हो जाए, ठीक है? तू लोग के तो लिखेला भी बोल है कि कहीं पढ़ू के भी न रहा है, ठीक है? बस टीचर 2 गो पढ़ा के छोड़ दे, 2 गो पढ़ेंगे ऑलरेडी, तोरा 3 केस कल ही बता दिलियो, ठीक है? तोरा घर पे बैठ के लिखिए, ठीक है? कल सबके कॉपी में देखो कि लिखल है कि ना लिखल है, ठीक है? ना लिखल रहो तो वहीं पे पूछ देवल जी, तो तोरा समझ में आ रही बात? कल ना हिंदी पढ़ेबे तो हिंदी पढ़वे से पहले हम देखो कि लिखल हो कि ना, ठीक? अगला शुक्र से मानो तो ही धसा दो, अगला शुक्र को तू याद कर ले, साइंस पूछियो पीछे वाला। अच्छा पूछा ही आज भले याद दिला दे, अटेंडो यहीं पे है, ये सबसे बढ़िया चीज है कि याद दिला दे, अच्छा के लिए, ठीक है? ए गप मत कर, अब चुपचाप समझ पहले। आज शुक्रवार है, चल इधर देख, पहले समझ, आगे समझना है कि चिन्ह परिपाठी किसे कहते हैं। कोई इंपॉर्टेंट ना, कुछ याद ना करना है सब चीज, ठीक है? अभी तक जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके ना, वो पीछे वाला जो में VVI बतैलिए वो याद कर लिए, ठीक है? साथ ही साथ एक में 2 गो चीज याद करिए कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, बस। और कुछ याद करे जरूरी ना, छोड़ दिए, हाँ ठीक है? लेकिन पढ़ना है तो हमारा यहाँ तो पढ़ना तो है ही है ना, ठीक है? तो थोड़ा सा पढ़ल जाए कुछ चीज, ठीक है? तो आवर्धन पूछते में आवर्धन पूछा है, चिन्ह परिपाठी तो ना पूछा लेकिन आवर्धन पूछा है, ठीक है? तो पहले थोड़ा सा पूछते चिन्ह परिपाठी किसे कहते हैं। अच्छा तू लोग ऐसे पढ़े बकलोल, पहले इधर समझ, गोलीय दर्पण पढ़े लगा बुक में, पहले समझ। ऐसा तू लोग पढ़ ली कभी जीवन में? इवला पढ़ ली ना, ग्राफ पढ़ ली? ए बकलोल इधर देख, सब ग्राफ पढ़ ली है? ग्राफ पढ़ ली तो तू लोग बताएंगे। यहाँ पे एक बिंदु होगा, एक कोची बोलल जाए, चुप रह, बता कर कोची बोलल जाए, एक कोची बोला है? अरे मूल बिंदु बोला है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। एकरा कौन सा बोला है? x एकरा x डैश, एकरा y अक्ष, एकरा इधर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। इधर कुछ होगा नेगेटिव, ऊपर कुछ होगा और नीचे कुछ होगा। इतना समझ में आ रहा है? एकरा बोला जाए मूल बिंदु। अच्छा ये मूल बिंदु के दायां ओर है कि बायां ओर है? एक साइड। तो दायां मतलब जने सब, दायां मतलब जेकरा से दाल खाई, दाल केकरा से खाए? यहाँ से, यहाँ पर दायां हाथ है। हाँ जी, मतलब इधर देख, पहले ऐसे याद करे के तरीका है। कितना लोग के ना दायां बायां यादें ना रहा है। हम बहुत पहले कंफ्यूज रहते कि दायां केकरा बोले, तो दायां हाथ खड़ा कर, हम ये हाथ खड़ा कर देती है, ठीक है? कंफ्यूजन ज्यादा रहा तो लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन ना रहे, तो लेफ्ट हैंड तो ऐसे खड़ा कर, राइट हैंड तो इबला खड़ा कर, ठीक है? लेकिन वो तो दायां बायां, तो हमारा वहीं पे हम घूम जाए कि दायां केकरा बोला है, बायां केकरा बोला है, ठीक है? तो हम ऐसे याद रख लिए कि जे हाथ से दाल खाए वो हाथ दायां होगा, उठा ले दायां, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब जो बच गए बायां है, ठीक है? ऐसे समझ लेना, कंफ्यूजन कभी ना हो तो, ठीक है? ए बकलो समझना है तो बोल रहे कुछ, ए चुप कर ले, समझ। यहाँ पे समझ, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। समझ पहले थोड़ा सा क्वेश्चन की पुस्तक, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां क्या होती है? धनात्मक। मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक। मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे की दूरी ऋणात्मक। ऐसे भी समझ सकते हैं। मूल बिंदु से आगे बढ़े तो 0 1 2 होगा ना, प्लस में होगा ना, तो बोला जाए कुछ मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है जबकि बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरी कुछ है धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक। तो यही परिभाषा में लिखल है, ठीक है? कुछ लिखल है तो कर ले कुछ।
कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण के लिए दूरियों का एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है ताकि प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके। ऐसी उपयुक्त परिपाटी को चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी कहते हैं। ठीक है, तो अब तू लोग लिख आंसर में, अब लिख। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए कि चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं। लिख दे क्वेश्चन, एक आवश्यकता है, एक कोई विचार मत नहीं। चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं? चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं? चिन्ह परिपाटी किसे चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं? ठीक है, अच्छा बोल के लिखने में तो लिख ना तू लोग। इतना तो तू लोग तेज है, ये थोड़ा बहुत अब लिख ले। ठीक है, पहला लिख लेती हैं, पहला लिख लेती है। अच्छा बात है, चल कोई बात ना। अब थोड़ा सा ये जगह ना, इसीलिए हम बोल के लिखवा रहे थे ना, तो हम लिखा ही के लिखवा थे। ठीक है, लिखता लिखिए किसी गोलीय दर्पण के सामने, लिख किसी गोलीय दर्पण के सामने, यही क्वेश्चन लिखवा रही। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लिए। किसी गोलीय दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान, बोलना ना, सुन के लिखना चुपचाप। किसी गोलीय दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान किसी गोलीय दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति ज्ञात करने के लिए किसी गोलीय दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक परिपाठी की आवश्यकता होती है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक परिपाठी की आवश्यकता होती है। एक परिपाठी की आवश्यकता होती है जिसे चिन्ह परिपाठी कहते हैं। जिसे चिन्ह परिपाठी कहते हैं। ये चीज उतार लेना, ठीक है। ये डायग्राम उतार ले नीचे में, जिसे चिन्ह परिपाठी कहते हैं। फिर ये डायग्राम उतार लिए, अब प्लस माइनस भी निर्धारण कर लिए, ठीक है। और तोरा ये बात बताइयो ना कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। तो इतना समझदार ही कि खुद से भी समझ सका है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक, ऐसे समझ ले। और तोरा याद रहता ना, तो एक दूसरा क्लास की बच्चा के याद रखे के तरीका बताओ, ठीक है। दूसरा क्लास के बच्चा की भी याद रहा है। मूल बिंदु यहाँ पे है, आगे की ओर बढ़वे तो प्लस जीबी की माइनस, प्लस में जीबी। तो मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक, पीछे भी था ऋणात्मक, ऊपर भी था धनात्मक, नीचे भी था ऋणात्मक, ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार और पूछना चाहिए, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी क्या होती है? बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरी धनात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक। ऊपर नीचे में तो याद रहे, दाया बाया में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो समझना कुछ ही है, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक।
बोलबी तो नीचे से लिखवा भी दो, लेकिन इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। और जब ना याद रख तो खाली डायग्राम ऐसे पार के भी छोड़ देवी तो नंबर दे देते, ठीक है। आ चिन्ह बड़ी पाठी कुछ न करे, उतना ज़्यादा ध्यान मत दिए, ठीक है। एक ना तू लोग फार्मूला लिखे, ठीक है, बहुत ही फार्मूला यूजफुल है। लिखे दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिख, बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, अभी लिखा दे, ठीक है। इससे पार लिखे तो लोग अगला क्वेश्चन लिखे, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI कर ली, पूछा एग्जाम में, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। जितना VVI करवाई थे ना उतना पूछ लेते ना, एक के चैप्टर से पूरा एग्जाम हो गया। अच्छा, मतलब VVI का मतलब बोले ना, एग्जाम में जब न तब पूछल जा रहे, ठीक है। किसी साल पूछ के किसी साल ना पूछ के, समझ में आ रहा है बात। कभी आप VVI करवे तो उसे सभी VVI हो जीते, ठीक है, नॉर्मली हो ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ ले एग्जाम में। दर्पण सूत्र ना पूछे तो लेंस सूत्र पूछ ले, और लेंस सूत्र ना पूछे तो दर्पण सूत्र पूछ ले, दोनों में से कोई एगो पूछ रहा है ना। और तोहरे एग्जाम में कौन पूछते, जो हम जाके देखे जा रहे हैं, एग्जाम में फूफा लगा है, एग्जाम पूछे कि बताइए कौन सा आप सवाल दे रहे हैं। यहाँ तो दोनों एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो याद रखिए, ज्यादातर लेंस वाला ज्यादा पूछा सूत्र, दर्पण उपरण वाला तो थोड़ा कम पूछा, लेकिन लेंस वाला थोड़ा ज्यादा। अभी लेंस पढ़ेगा अगला चैप्टर में, ठीक है, पहला टेंशन ले ले। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो लिखने को चाहिए, गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, चुप रहे ना दोनों, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यू लिखने, वस्तु की दूरी से, वस्तु की दूरी को कौन से इंडिकेट करा है, यू से, छुटकी यू से, ठीक है। गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी यू, ठीक है, वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी कॉमा देके लिखे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी तथा प्रतिबिंब दूरी भी तथा फोकस दूरी F के बीच, तथा फोकस दूरी F के बीच एक संबंध स्थापित किया जाता है। गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी भी तथा फोकस दूरी F के बीच एक संबंध स्थापित किया जाता है, एक संबंध स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, जिसे गोलीय दर्पण, जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। एक संबंध स्थापित किया जाता है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं, जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी भी तथा फोकस दूरी f के बीच एक संबंध स्थापित किया जाता है, जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। तू लोग पढ़ ली ना, D बराबर R/2 पढ़ ली ना फार्मूला, तो सही यहाँ पे फार्मूला होगा, ठीक है। फोकस बराबर, ठीक है, F बराबर कुछ होगा, F बराबर फार्मूला होगा R/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिए। F बराबर R/2 होते तो तू लोग जल्दी से यहाँ बता, R बराबर कुछ हो जाते 2F, ये हो याद रखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पूछ तो कुछ, किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी का क्या सूत्र होता है, तब थोड़ा F बराबर R/2 ये भी ध्यान में रखना है, R बराबर 2F ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन दर्पण सूत्र की होगा, ये तो एक छोटा मोटा चीज हो गया, ठीक है। दर्पण सूत्र की होगा तो ऐसे बगल में लिख के लिखे दर्पण सूत्र बराबर, ठीक है। दर्पण सूत्र बराबर फार्मूला होगा कुछ
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। u बराबर 1/f ये फार्मूला होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तरह से तो दर्पण सूत्र को सिद्ध करे, तो सिद्ध करे ला बहुत मेहनत करे पर तो तू लोग छोड़ दिए अगर ऐसा पूछते थे, ठीक है। अब नीचे से एक बात लिखे वो लिखिए, ठीक है, ताकि एकरा में इंक ना है। अब तू लोग सुन के ही लिखे थे, इतना लिख ले। नोट नंबर 1 करके लिखिए नीचे से, अगर लिख ले तो लिख ले। दर्पण सूत्र बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो वहाँ पे बगल में देखो कितना इंक उंक है, इंक पे नए थे, पता ना कहाँ रह गए। ऊपर में देखिए, ऊपर में चलो कुल करने रख ले सामान। छोड़ देना, बैठ लिख ले रहा पहले जल्दी से, सुन के भी तो लिख सका है ना, इतना थोड़ा दिमाग में। नीचे से नोट नंबर 1 करके लिखिए। हाँ एक सेकंड, तो दर्पण सूत्र बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये फार्मूला जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। लिखिए नोट नंबर 1 में लिखिए, नोट नंबर 1 करके लिखिए नीचे से, यहाँ से लिखिए ऐसे करके, इस प्रकार से नोट नंबर 1 करके तीर देके लिखिए ऐसे, कंटिन्यू लिखिए। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या लिख देंगे। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, हाँ अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी दिख तो जाना चाहिए ना। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। ये सब कुछ याद करना जरूरी ना है, पढ़ना है तो लिखवा दिलिए, ठीक है। लेकिन जो चीज याद करेला बोले वो चीज याद करना। पूछ भी सका ये कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कुछ हो तो कभी धनात्मक हो तो कुछ तो वहीं पे, ठीक है। मतलब पढ़ना है लेकिन उतना अटेंटिव के साथ ना पढ़ना है, ठीक है। केकरा पे फोकस बनाते हुए चलना है, ना बनाते हुए चलना है, सब तरह बता ना दो यहाँ पे। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लिख ले।
नोट नंबर 2 करके लिखिए। हम तो काट नहीं सकते, तुम लोग के तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। लिखिए, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये लिए बोलती तो 2 बार बोले करते। नोट नंबर 2 में लिखे, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होती है। लिख जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन तू लोग के बच्चा है, ठीक है। उसके बाद दिन हो जाते फिर तू लोग घरे चल दिए, ठीक है। लेकिन घरे ऐसे नहीं पिट आउट आ गए, उतार ले लेते ना। कल के दिन ही ना हुआ तो हिंदी वाला पहले पूरा याद करके, ठीक है। तो हम लंका कल लगा दो वो, ठीक है। सबके आप पहले ठड़े करके पहले पूछो बाहर से, ठीक है। देख रहे हैं लैंड आउट अभी तो कुछ लग तो कुछ लोगों के आज शुरुआत इधर से कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कोई भी काम में बोला जाए लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट कर दे बोलिए, ठीक। उतार ले लेकर ना जल्दी उतार, इतना टाइम लग रहा है। चल अब तुम लोग तो मछली में चलो लेते यहाँ पे समझ। अगला समझना है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? ठीक है, आवर्धन किसे कहते हैं? लिखते आवर्धन किसे कहते हैं? हाँ निकाल के निकले में स्टॉप कर लिए। कभी कभी तू लोग ना बोले चल बोल ना सके, आवर्धन किसे कहते हैं? उतना में स्टॉप कर दे कुछ उतना में कर लिए, उतना में रुक जाइए। अच्छा ठीक है, बस यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, करवा देना है। आवर्धन किसे कहते हैं? लिखे, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कितना हल्का है, इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी एग्जाम में करेंगे, ठीक है। आवर्धन कहते हैं वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन के एम से डिनोट करा है, एम बराबर फॉर्मूला है -v/u, ठीक है। एम बराबर कुछ ही फॉर्मूला है -v/u। बस इतना ही बात पे लिखना है तुम लोग के। नीचे से एक बात लिखे, आवर्धन m का ऋणात्मक मान, ऋणात्मक ताकि m कौन सी यहाँ ऋणात्मक है तो m कौन सी है ऋणात्मक अपने आप में है। तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष
वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है, सापेक्ष उल्टा बन रहा है। अब तो साथ में दिख लगा। लो बैटरी हो गया, इन कहीं से खोजे पड़ते हैं। लो बैटरी लो लास्ट क्वेश्चन में आवर्धन किसे कहते हैं? तो वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। m बराबर माइनस v बटा यू। m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। ठीक, कोई दिक्कत ना। लाइट भी ऑफ हो गई थोड़ा, यानी अब तुम लोग के लिए इतना ही रह दे। ठीक है, एक आगे कल लिखे हुए, लेकिन कल ना पहला चैप्टर फिजिक्स का खत्म हो गए। अब तू लोग का स्टार्ट होते कैसा चैप्टर? सेकेंड चैप्टर। ठीक है, बोल के तू लोग ना लिख। कहाँ तक लिख ले पहले बता। ऊपर लाइन चल इधर पहले हम तो देवे करते तो खुद में ही बांध लेते। हम सब लिख ले उसी का ले रहा। अब दिख रहे ना तू लोग ये आँख में ड्रॉप डाल के आया कर, बढ़िया कर लिया। हां मैं बढ़िया करेगा बस बोले वाले चला दे बेटा। लाइट बढ़िया ले अब अच्छा उल्टा बन रहा है। हां, अब वहाँ तू पे लोग अच्छा है। वस्तु के सापेक्ष वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। ठीक है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। ठीक, पहला चैप्टर तू लोग के खत्म हो गए फिजिक्स। ठीक है, बहुत बड़का हो हिंदी से भेजा हो ले। अभी तक ऑब्जेक्टिव लिखना है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव बैठ के लिखना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो आप पॉज कर दे रहे हो।